बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मल्टी अमेजिंग वीडियोस चैनल में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो व्यूअर्स, हमारे जो हॉर्स लवर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आज मैं यहाँ पे भिटशा के करीब यहाँ पे आया हूँ। ये घोड़े बंधे हुए हैं भाई के पास। यहाँ पे कुछ ये मैं आपको दिखाता हूँ और इनके पास और भी जो घोड़े हैं उनके भी इनसे रेट वगैरह लेते हैं और डिटेल पूछते हैं इनसे कि क्या डिटेल है इन घोड़ों की। तो ये मुझे हाला मंडी में मिले थे, अब्दुल गनी बुकटी के नाम से। वहाँ पे भी मैंने इनके घोड़ों की कवरेज की थी। तो आज मैं यहाँ पे इनके पास आया हूँ घोड़ों की कवरेज के लिए। तो चले इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो जनाब, खुश हो खैरियत से? क्या नाम है आपका? नाम साहिब जान। साहिब जान जी जनाब। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं बलूचिस्तान क्वेटा से आया हूँ। बलूचिस्तान कोयटा से। अच्छा, तो ये आप सौदा व्यापार करते हैं या शौक के घोड़े हैं आपके पास? सर मैंने 2001 से कर 2008 तक शौक़ किए। इससे बाद शौक़ का एक दाना रखता हूँ, बाकी व्यापार के घोड़े मेरे साथ 40 भी होते, 35 भी होते, 30 भी होते। पेशावर, लाहौर, हज़रो, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये सारे मंडियों पे, सारे शौक़ों पे मैं जाता हूँ। तो अभी आपके पास जो घोड़े हैं कौन कौन सी नस्ल के हैं यहाँ पे? सब हिरजी नस्ल है, सब चौबाजी घोड़े। अभी इस टाइम मैं चौबाजी घोड़े का व्यापार करता हूँ। 10 लाख, 12, 15 तक, 18 तक भी मैंने खुद ख़रीदे बेचता हूँ। लेकिन अभी मैं छोटा घोड़ा नहीं लेता हूँ। पहले तब जो मैंने व्यापार शुरू किया था उस टाइम मैं माल का कारोबार करता था, हल्का बुल्के का। अभी नहीं, अभी मैं बड़े बड़े घोड़ों का व्यापार करता हूँ। मेरा नाम है साहिब जान पठान, मुझे सारे संगत शौकीन जानते हैं। अच्छा, यानी अभी आपके पास जो रेस के और शौक के घोड़े हैं वो हैं आपके पास अभी? अभी इस टाइम सारे रेस के, शौक के, सब सरल घोड़े हैं। मैं मेले भी करता हूँ, काफ़ी सारे मेले पर खुद जाता हूँ, मेले करता हूँ। बिक गया तो बिक गया, नहीं बिक गया पीछे भी मेरे अपने घोड़ों का जगह, डेयरी, साइंस, सामान हर चीज़ है, हमको टेंशन नहीं है। अच्छा, अभी ये जो घोड़ा सामने खड़ा हुआ है ये कौन सी नस्ल का है? ये नस्ल सर हीरज़ई। हाँ। अच्छा, तो ये 15 महीने का घोड़ा है। दूसरे है इसकी अभी 15 महीने का? 15 महीने का दूसरे जोड़ पे जाता है। इसका डिमांड मैं मांग रहा हूँ 13 लाख रुपया, लेकिन आखिरी में इसको 11 से कम नहीं दूंगा। अच्छा, 11 लाख से कम का नहीं है? नहीं दूंगा, नहीं। तो ये अभी चला के दिखाएंगे थोड़ा हमें? चला के थोड़ी देर के बाद आपको भली दिखा सकता हूँ, अभी थोड़ा अभी गर्मी। हाँ, वीडियो भी है इसका। तो व्यूअर्स, इनकी घोड़ों की एक अलग से मैं सुबह के टाइम कभी इनके पास आऊँगा। अभी आप देख रहे हैं गर्मी का टाइम है। मैं भी टंडो आदम मंडी से वापसी आया था तो मैंने सोचा कि इनके पास देखें क्या क्या घोड़े हैं इनके पास। तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के कभी सुबह के टाइम इनके पास आऊँगा। इनकी घोड़ों की जो चाल चलत है वो हम आपको दिखाएँगे। तो अच्छा, इसके अलावा और कौन से घोड़े हैं आपके पास? हमारे साथ सर घोड़े हैं अभी इस टाइम इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घोड़े इधर। अभी 9 घोड़े खड़े हुए हैं आपके पास? घोड़े धूप का टाइम है, कोई कौन से दरख्त पे बांधा हुआ है, कौन से दरख्त पे बांधा हुआ है। अच्छा, तो हल्की रेंज वाले कुछ जो घोड़े आपके पास कुछ हों तो वो बता दें। एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, उसका मैं आखिरी 1,60,000 रुपया मांग रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो सामने खड़ा हुआ है ये कौन सा नस्ल है? ये भी हिरज़ई है, लेकिन ये बिका हुआ है। अच्छा, बिका हुआ है। कितने का बिका हुआ है ये? 7 लाख रुपए का अब्दुल गनी ने लिया है, सम्मे ने। अब्दुल गनी समो ने लिया है? 7 लाख का? हाँ हाँ। अच्छा जी जी। तो इसकी उम्र क्या है अभी? ये तकरीबन 7 महीने का है। 7 महीने का। इस पे अभी सवारी हुई है नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। ये ऐसे ही बांध देते हैं आप? नहीं, इनको सवारी चलाते हैं। स्पीटर घोड़ा है, अभी भी बेजोड़ वाले घोड़ों के साथ जाता है। तो इस पे क्या छोटे बच्चे को चढ़ाते हैं आप? नहीं, मैं खुद ही चलाता हूँ। आप भी चढ़ते हैं? जी हाँ। तो यही मैं पूछ रहा था, सवारी की है या नहीं किया हुआ है। तो सवारी कितनी उम्र में करते हैं घोड़े पे? सर ये तो सिंध वाले लोग तकरीबन 1.5-2 साल तक भी बचत करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो इलाके में, गांव पे, हम लोग 6 महीने 5 महीने में सवारी कर देते हैं। अच्छा, 5-6 महीने में सवारी करने से घोड़े पे असर नहीं पड़ता? नहीं, देख अगर बच्चे को तू छोटे से स्कूल पे नहीं भेजो तो सबक उठाएगा। बच्चे का दाढ़ी मूंछ आ जाए तो स्कूल में उसको भेजो तो सबक। अच्छा, यानी कि इसकी सवारी भी इसका सबक है? सबक का है। हर चीज़ होता है सर, हर चीज़ उस्तादी से, काम से। वैसे तो नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ भी अल्लाह पाक ने बनाया बगैर उस्तादी से नहीं है। गाड़ी को देखो ड्राइवर चला रहा है। जी बिल्कुल। घोड़े को देखो ड्राइवर चला रहा है। तू देखो कौन से काम इंसानों के हाथ पे हो रहा है। सब काम इंसानों के हाथ पे होता है, ठीक है। यकीन खुदा से रखना है, यकीन इंसान के ऊपर नहीं रखना है। बिल्कुल, बेशक। चलें, और जो घोड़े हैं आपके पास वो भी दिखाएं हमें। तो बस एक और घोड़ा इनके पास, ये भी बता रहे हैं कि हिरज़ई नस्ल का घोड़ा है। ये भी खड़ा हुआ है। इसके चारों पाँव सफ़ेद हैं और
इसके आगे मुंह पे भी सफ़ेद कलर है, इसको शायद पंच कल्याण कहते हैं। चीना कबूतर। सर ये कौन सी नस्ल का घोड़ा है? सर ये घोड़ा इर्जी है, ये अभी डेरा गाजी खान का मेला लगा है, 5000 घोड़ा डेरा गाजी खान के मंडी पे आए, सब शौकीन आए। 5000 घोड़े में स्पीटर यही घोड़ा था। फिर उधर हो गया अपना वो क्या बोलते हम लोग उसको, हवा बोलते पश्तो में, आप लोग क्या बोलते हो, तूफान बोलते हो क्या? जी जी। तूफान वहाँ पे हो गया, सब रेती का इलाका है, सब लोग जाके टेंटों पे बैठ गया। मैंने होशियारी पकड़ करके घोड़े को ले लिया। बाकी अल्लाह करीम है, हमारा अब तक शौक के देने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये बड़ी ये आपके शौक का घोड़ा है, देने का प्रोग्राम नहीं है? देने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन स्पीड घोड़े में बड़ी है थोड़ा। अच्छा, ये वैसे रिवल चाल कौन सी होती है? चौबाजी सर, इधर नीचे रल्ला का। अच्छा, रिवल को हम यहाँ पे चौबाज बोलते हैं। चौबाज रल्ला, ये दो चीज़ शौक पे चलता है। एक टपाल जो है ना इसके साथ होता है, एक फिर ऐसे है अरबी घोड़ा, वो मतलब है कोई शूट पे भगाए, वो उनके लिए सही है। काबली भी घोड़े आते हैं। तो बस ये जो दो घोड़े हैं ये बोल रहे हैं हमारे शौक के, हम नहीं देंगे। और इनके रेट भी मुझे कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि शौक के घोड़े हैं, इनके ऐसे रेट होते हैं। तो अब आपको पता होगा, जो देखने वाले हैं वही कुछ मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि भाई इन्होंने जो रेट किए हैं सही किए हैं या गलत किए हैं। और आगे भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे गाइड कीजिएगा कि आगे इनकी वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, वो आप मुझे थोड़ा गाइड करें कि इनकी जो चला के दिखाएंगे घोड़े, उनकी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो पता चल जाएगा कि ये घोड़े किस चाल के हैं। ये बता रहे हैं कि रिवल को यहाँ पे जो है वो चौबाज कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग दोस्त पूछते हैं कि भाई रिवल चाल के घोड़े दिखाएं हमें, तो रिवल को ये बता रहे हैं कि चौबाज सिंधी यहाँ पे ये कहते हैं। तो दोस्तों, आप के कहने पे मैं दोस्तों की जो है ख्वाहिश पे यहाँ पे आया वीडियो बनाने के लिए। अब ये वीडियो आज की आपको पसंद आई या नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। ये असल में अब्दुल गनी भाई की मैंने वीडियो बनाई थी हाला मंडी में। उन्होंने बताया था कि हमारे पास घर पे भी घोड़े खड़े हैं, तो यहाँ पे मैं आया। आज वो अभी यहाँ पे नहीं है मौजूद, अगर वो होते तो उनसे भी बात करते। बाकी यहाँ पे जो इनके बंदे खड़े हुए थे, वो शायद हो सकता है कि कुछ फ़नी भी ले रहे हों और कुछ इसमें, क्योंकि अभी कुछ घोड़ों के रेट उन्होंने बताया, कुछ के बताए भी नहीं, ऐसे वो चले गए। तो इंशाल्लाह अगली मरतबा अगर गनी साहब भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे और उनके पास जो अलग से घोड़े हैं उनकी भी वीडियो बनाएंगे। और कोशिश करूँगा सुबह के टाइम पे आके इन घोड़ों को चला के भी दिखाएंगे, क्योंकि घोड़ों के पैसे होते हैं पैरों के, और इनकी एक खूबसूरती भी होती है, और उसके अलावा इनके जो चलने का अंदाज़ होता है उसके लिहाज से इनके जो हैं पैसे लगते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज़।